नाजरीन, एक मरतबा मरहूम अब्दुल सत्तार एदी से पूछा गया कि आपने हज़ारों बेवारस लाशें दफनाई हैं, कभी किसी नाश की बिगड़ी हुई हालत पर आपको रोना भी आया है? मरहूम अब्दुल सत्तार एदी ने जवाब दिया कि मेरे पास कभी कोई बिगड़ी हुई लाश नहीं आई, लेकिन हाँ, एक दफ़ा मेरे रज़ाकार मेरे पास एक लाश लेकर आए। शक्ल से तो वो किसी अमीर घराने की लाश लगती थी। कपड़े धोबी से धुले हुए पहने हुए थे, बालों को तेल लगा हुआ था और अच्छे तरीके से कंघी की हुई थी। मेरे रज़ाकारों ने बताया कि ये कराची के फलां रूपोश इलाके की लाश है। जब हम वहाँ पहुँचे तो कोई हमारा इंतज़ार कर रहा था। एक आलीशान बंगले के सामने ये लाश पड़ी हुई थी। गाड़ी से एक नौजवान उतरा और उसने हमें कुछ पैसे दिए और उसने हमसे कहा कि ये हमारे बाबा जी हैं, इनको अच्छे तरीके से दफन करना और इनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। वो अभी ये बातें कर ही रहा था कि गाड़ी से अचानक आवाज़ आई, तुम्हारी इस तकरीर से फ़्लाइट छूट जाएगी। इतनी आवाज़ इस नौजवान ने सुनी और गाड़ी की तरफ भाग गया। मेरे रज़ाकारों ने मुझे बताया कि उन्होंने इतनी स्पीड से गाड़ी को भगाया कि गाड़ी चंद ही सेकंड के अंदर आंखों से ओझल हो गई। अब्दुल सत्तार एदी कहने लगे कि मुझे ये सुनकर बहुत रोना आया और मैंने फ़ैसला किया कि इसको गुस्ल मैं खुद दूंगा और तदफीन भी मैं खुद ही करूंगा। जब मैं उसे गुस्ल दे रहा था तो उसके हाथ ऐसे बाहर निकले हुए थे जैसे वो मुझे कुछ कह रहा हो। एदी साहब, आप इतनी बेवारस लाशों के वारिस हैं, आज मेरे भी वारिस आप ही बन जाएं। वो बदकिस्मत मुझे बहुत अमीर होकर भी गरीब लग रहा था। उस बदकिस्मत शख्स ने अपनी औलाद को कैसे पाला होगा, लेकिन बेटे के पास तो दफनाने के लिए भी वक्त नहीं था। आज उसकी फ़्लाइट अपने बाप से ज़्यादा कीमती होगी। और यूँ मैं इस लाश को गुस्ल देते हुए रोता रहा कि काश हम अपनी औलादों को ऐशो इशरत की बजाय बेहतर तालीम और तरबियत पर ज़्यादा फोकस करें। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।